स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम धातु रूप लेकर के आए हैं, तो शुरू करते हैं धातु रूप। संस्कृत व्याकरण में कालों को बताने के लिए लकारों का प्रयोग होता है कि यह कौन से समय है, कौन सा काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल। वैसे तो 10 लकार होते हैं, किंतु मुख्यतः 5 ही लकारों का प्रयोग होता है। किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो इन 5 लकारों को ही पूछा जाता है। ये भिन्न भिन्न काल को प्रकट करते हैं और इस प्रकार है। पहला है लट लकार। लट लकार हमारा किस काम में आता है? वर्तमान काल को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। लिट लकार अगला है। लिट लकार का प्रयोग करते हैं हम भविष्य काल को बताने के लिए, और लंग लकार का प्रयोग करते हैं हम भूतकाल को बताने के लिए। लोट लकार आज्ञा में प्रयुक्त होता है। किसी को आज्ञा देनी होती है तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और विधिलिंग लकार है प्रार्थना आदि में, प्रार्थना करना या किसी को चाहिए के अर्थ में भी प्रयोग होता है। अगला है हमारा, अब हम पढ़ेंगे लट लकार। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। लट लकार समय को बताने के लिए और वर्तमान काल का जो समय होता है उसको बताने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो जैसे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहला एक वचन में क्या प्रयोग होता है? जैसे ये हमारी ट्रिक्स होती हैं, ये ती तह अंति। अगर हम इनको याद कर लें, सी थ आमी आवह आमह, तो हम कोई से भी धातु रूप बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसके आगे पठ लिख दें तो हमारा क्या बन जाएगा? पठती। और तो ये हमारा धातु रूप पठ धातु रूप बन जाएगा। और पठती, पठतः, पठंती। और यहाँ पर अगर पठ में क्या जुड़ जाएगा? अ, तो ये बन जाएगा पठंती। और यहाँ बन जाएगा पठसी, पठतः, पठत। इसी तरह से हम कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। पठामी, और यहाँ बन जाएगा पठावह, और यहाँ हो जाएगा पठामह। अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, अगर हम इसमें भव जोड़ते हैं तो कैसे बनेगा? भवती। तो क्या बन जाएगा हमारा? आप कोई भी ऐसे ही धातु रूप बना सकते हैं लट लकार में। भवती, भवतः, भवंती, ये हो जाएगा भवंती। और भवसी, भवतः, भवथ, भवामी आ जुड़ जाएगा, तो भवामी, भवावह और भवामह। तो इस तरह से ये धातु रूप बन जाएगा। इसकी जगह हम वद, लिख, तो लिखती, लिखतः, लिखंती बन जाएगा। तो इस तरह से हम लट लकार के वर्तमान काल के कोई भी धातु रूप बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगला है हमारा लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग कब करते हैं हम? भविष्य काल को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। इसमें भी जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें हम क्या लगाते हैं? ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यतः, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावह, ईष्यामः को अगर हम जोड़ देते हैं किसी भी धातु के साथ तो हमारा लिट लकार बन जाता है। जैसे अगर पठ का ही रूप देखें तो इसमें क्या बन जाएगा? पठ, अगर हम इसके आगे पठ लिख देते हैं तो ये ई की मात्रा जो है हमारी पठिष्यति, इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ बन जाएगा पठिष्यतः, और यहाँ पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, ये हो जाएगा पठिष्यसि। और ये हो जाएगा पठिष्यतः, और यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यत, पठिष्यामि। ई की मात्रा जो है ठ के ऊपर चली जाएगी, तो पठिष्यामि, पठिष्यावह, और यहाँ बन जाएगा पठिष्यामः। तो देखा आपने कितना ट्रिक के माध्यम से हमने कितनी जल्दी से पठ रूप पूरा कर लिया। अगला इसी में अगर हम देखते हैं, अगर हम वध का देखते हैं तो कैसे बनेगा? क्या लिखेंगे इसको हम? वदिष्यति। तो ये बन जाएगा वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः
और वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्यामि, वदिष्यामः, वदिष्यामः। इसी तरह से हम लिख का, भव का, पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, इस तरह से रूप बनेंगे। अगला है हमारा लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग हम किसी भी भूतकाल के अर्थ में करते हैं। भूतकाल को बताने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये कैसे करेंगे? इसमें भी त, ताम, अन्न, विसर्ग, तम, त, अम, आव, आम को हमें लिखना होता है। तो लंग लकार में हमारा आपको क्या याद रखना है कि अ लग जुड़ जाता है। अगर हम जब भी लंग लकार का लिखेंगे भूतकाल का तो उसमें अ जुड़ जाएगा। अगर हम अपठ, अपठ बन जाएगा तो इसमें क्या लगा देंगे हम? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और यहाँ बच जाएगा अपठाम। तो देखा आपने, हमने कितने आसानी से कर लिया ये भी। और अगर पट की जगह हम दूसरा लिखते हैं कोई, अगर इसके आगे भव लगा देते हैं तो कैसे लिखेंगे? लंग लकार, तो उसमें भी अ जोड़ देंगे बस आगे लंग लकार का बताने के लिए। तो लिखेंगे अभव। तो क्या लिखेंगे? अभवत, अभवताम, अभवन, अ जुड़ जाएगा व के साथ, और अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव और ये बन जाएगा अभवाम। तो ये हमारा लंग लकार हो गया। इसी तरह से हम लिख, किसी भी कोई भी धातु रूप इसी तरह से हम बना सकते हैं अ जोड़ करके। अगर दृश्य का बनाते हैं तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्याम, अपश्याव, अपश्याम, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं अब। अगला है हमारा लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है हमारा लोट लकार। इसका कैसे बनेगा? इसके आगे भी अगर हम पठ का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा पठतु। अगले पठताम, पठंतु। तो केवल आपको क्या याद करने हैं? ये जो 9 दिए हुए हैं सिर्फ आपको हर लकार में सिर्फ ये याद करने हैं। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, उसके बाद बनेगा पठ, पठतम, पठत, पठानी, आ जुड़ जाएगा तो पठानी, पठाव और पठाम। तो ये हो गया हमारा। अगला इसी में हम देखते हैं, अगर हम भव का लिखते हैं तो भव का क्या बन जाएगा? भवतु, पहला बन जाएगा भवतु, भवताम, भवंतु, अ जुड़ जाएगा भवंतु, भव यहाँ हो जाएगा पूरा भव, भवतम और ये बन जाएगा भवत, और यहाँ पर भवानी और ये हो जाएगा भवाव और यहाँ पर हो जाएगा भवाम। तो देखा आपने लोट लकार भी। अगला है हमारा विधिलिंग लकार। ये होता है प्रार्थना आदि में, प्रार्थना के रूप में या चाहिए के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें हम एत का जोड़ते हैं। एत, एताम, एयु, विसर्ग, एतम, एत, एयम, एव, एम। इसमें हमें ये 9 याद करने हैं। तो उससे हमारे सारे रूप, धातु रूप जितने भी हैं वो बन जाएंगे। तो पहला है जैसे एत, तो अगर पठ में हम एत जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पठेत। एक ही मात्रा ऊपर चली जाएगी ठ के और पठेत बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? पठेताम और यहाँ पर पठेयु। यहाँ बन जाएगा पठे, पठेतम और यहाँ बन जाएगा पठेत। यहाँ बन जाएगा पठेयम, पठेव,
पठेम। तो ये हमारा पठ का रूप पूरा हो गया। इसी में अगर हम भव को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा हमारा, तब कैसे बनेगा, भव को जोड़ते हैं तो भवेत, एक ही मात्रा व के ऊपर चल जाएगी, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो देखा आपने, हमने विधिलिंग लकार भी कितना आसानी से कर लिया ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है हमारा, तो देखा बच्चों आपने, हमने लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और रिट लकार कितनी आसानी के साथ ट्रिक के साथ कर लिया। अगर आप सिर्फ ये 9 शब्द याद कर लेते हैं तो आप कोई भी धातु रूप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और आपको पहचान भी हो सकती है। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सा लकार है तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएंगी तो। जैसे हम अगर लंग लकार का ही होता है जिसमें अ शुरू में लगता है, बाकी लोट लकार में तू, ताम, अंतु इस तरह से होता है। लट लकार बहुत ही आसान होता है, ती, तह, अंति होता है उसमें। विधिलिंग लकार में एत, एताम, एयुहु, और लिट लकार में ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति का प्रयोग होता है। तो अगर आप ये ट्रिक्स याद कर लेंगे तो आप धातु रूप में आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।